Hello everyone, welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Again we are continuing our playlist which is from superposition of waves. Superposition of waves से हम लोग अपनी playlist को continue करेंगे. Okay, चलिए. Last our discussion is for and the last our video is for a superposition theorem and principle of superposition. So we see there is a statement for the superposition theorem. फिर उसका इफेक्ट देखा था हम लोग ने इंटरफेरेंस के दो टाइप्स देखे थे हम लोग ने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, चलिए सामने चलते. अगेन देयर अगर हम लोग को थोड़ा सा कुछ चीजें इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है. वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट वेव्स एंड सम इंपॉर्टेंट वेव्स इज सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ वेव्स. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. Okay. Again we have see some important definition for the waves. Waves की important definition देख लेते हो. बहुत सारे प्रकार साउंड वेव है ना. साउंड वेव ठीक है. साउंड वेव इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर वेव. ठीक है. साउंड वेव एक प्रेशर वेव होती है एंड इट इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव. लॉन्जिट्यूडनल वेव में ट्रैवल करती है. लॉन्जिट्यूडनल वेव में ट्रैवल करती है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या अदरवाइज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. क्लियर. सो दिस इज कॉल्ड एज अ साउंड वेव. Sound wave is a pressure wave which is traveling in the form of longitudinal wave in the direction of propagation from one point to another point. So it is called as a sound wave. ठीक है. तो ये साउंड वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव के इसमें ट्रैवल करती है. सो देयर इज कॉम्प्रेशन एंड देयर इज रेयरफ्रैक्शन, है ना. देयर इज कॉम्प्रेशन एंड कॉम्प्रेशन रेयरफ्रैक्शन के टर्म्स में ट्रैवल करेगी. यहाँ आपका हाई प्रेशर रीजन होता है. So this is a high pressure region, ये आपका हाई प्रेशर रीजन होगा. एंड दिस इज कॉल्ड एज लो प्रेशर रीजन. High pressure region and it has a low pressure region, so that's why it is traveling in the form of longitudinal wave. So it is compression and rarefaction. In compression there is high pressure region, in rarefaction there is a low pressure region. So again there is compression, there is again rarefaction. So this process is continuous and that's why it is called as a sound wave. So what is sound wave? Sound wave is a pressure wave which is traveling in the form of longitudinal wave in the direction of propagation from one point to another point. So it is called as a sound wave. Clear? ये एक definition होगी हमारी. सामने चलते. That is a one dimension wave. One dimension waves. What is one dimension wave? एक एनर्जी, आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है इन अ सिंगल डायरेक्शन. The wave in which there is a transfer of energy in a single direction, yeah, in a single axis. Clear? So it is called as one dimension wave. एक ऐसी वेव जिस वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन से ट्रैवल हो रही है और उसमें क्या ट्रैवल होनी चाहिए? एनर्जी. ठीक है. तो जहां एनर्जी ट्रैवल होती है इन अ सिंगल डायरेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल वेव. Clear? So again I am repeating, what is a one dimensional wave? The wave in which the energies transfer in a single direction. So it is called as one dimension wave. And the example of one dimension wave is, consider one string and that string, the other end of the string is tied to the rigid support and the one end is kept to your hand. So keep the upper and lower jet. So if you are taking the upper and lower jet, so it is direction of propagation में आपकी energy और momentum transfer होता है. क्लियर. हम लोग जानते ही है कि वेव में क्या क्या ट्रांसफर होता है. वेव में एनर्जी के साथ में इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन अगेन देयर इज उसका मोमेंटम ट्रांसफर होता है. ये वेव्स में ट्रांसफरिंग फिनोमेनॉन्स है. क्लियर. सो दिस इज डायमेंशन वेव. हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इज डायमेंशन वेव. दो डायमेंशन वेव क्या चीज होती है? अगेन द वेव इन विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन अ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ठीक है. उसको कहते हैं हम लोग टू डायमेंशन वेव. एंड एग्जांपल ऑफ दिस टू डायमेंशन वेव इज वाटर वेव. वाटर वेव आपकी वाटर. क्लियर. सो दिस इज टू डायमेंशन वेव. टू डायमेंशन वेव्स क्या चीज होती है? द वेव इन विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन. दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उस वेव्स को कहते हैं हम लोग टू डायमेंशन वेव्स. क्लियर. नाउ नेक्स्ट थ्री डायमेंशन वेव. थ्री डायमेंशन
थ्री डायमेंशन वेव. Three dimension wave, again the wave in which the energy is transferred, एक ऐसी wave जो transferred होती है, clear? The wave in which the energy is transferred in the space, या otherwise in a three dimensional, in three mutual perpendicular direction, clear? So three mutual perpendicular direction भी बोल सकते हैं हम लोग, three mutual perpendicular axis भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको in space भी बोल सकते हैं, और इसका टू डायमेंशन में हम लोग प्लेन भी बोल सकते हैं, क्लियर? सो इन थ्री डायमेंशन वेव, द वेव इन विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द स्पेस, या अदरवाइज इन अ थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस, सो इट इज कॉल्ड एज थ्री डायमेंशन वेव्स. एंड एग्जांपल फॉर दिस थ्री डायमेंशन वेव्स इज साउंड वेव्स, है ना? साउंड वेव होती है हमारी, ठीक है, लाइट वेव भी होती है, सो लाइट वेव एक्सेट्रा. So these are this example for a three dimension wave. ये एग्जांपल हो गया थ्री डायमेंशन वेव का, क्लियर? यहाँ पे स्पेस में आपकी एनर्जी ट्रांसफर करती है, यहाँ एक प्लेन में ट्रांसफर करती है, यहाँ एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रांसफर करती है, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गया, और सामने चलते हैं ऑडिबल वेव. नेक्स्ट डेफिनेशन इज फॉर योर ऑडिबल वेव. ऑडिबल वेव ऐसी वेव होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होती है. सो दिस इज ऑडिबल वेव, द वेव इन विच द फ्रीक्वेंसी इज लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज, एंड दिस ऑडिबल वेव कैन बी इजीली हर्ड बाय द ह्यूमन. हम लोग अगर अच्छे से सुन पा रहे हैं, अभी आप भी सुन पा रहे होंगे सारी चीजें, जब आप सुन रहे हो तो ये सारी वेव्स जो है, सो दिस ऑल आर वेव्स आर ऑडिबल वेव्स जो हम लोग सुन सकते हैं, क्लियर? बिकॉज इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज आवर ईयर कैन बी हियर्ड, क्लियर? सो ये हमारे हम लोग इसको सुन सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज ऑडिबल वेव, क्लियर? सो व्हाट इज ऑडिबल वेव? द वेव व्हिच कैन बी हियर्ड बाय द ह्यूमन, है ना? एक ऐसी वेव जो हम लोग ह्यूमन हियर कर सके, और उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होनी चाहिए? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज. सो उस चीज को कहते हैं हम लोग ऑडिबल वेव, क्लियर? चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, सामने फिर से चलेंगे. सो अगेन देयर इज नंबर 6 इज इंफ्रासोनिक, है ना? सो इंफ्रासोनिक वेव की रेंज हम लोग याद रखेंगे, सो इट इज लेस देन 20 हर्ट्ज, है ना? सो इट इज लेस देन 20 हर्ट्ज. इंफ्रासोनिक वेव, द वेव विच कैन नॉट बी हियर्ड बाय द ह्यूमन, एक ऐसी वेव जो हम लोग सुन नहीं सकते, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी होगी लेस देन 20 हर्ट्ज से, है ना? और इसकी वेवलेंथ होती है, इसकी वेवलेंथ याद रखेंगे हम लोग, सो दैट इज लैम्बडा, है ना? सो दैट इज लैम्बडा इज ग्रेटर देन 16.6 मीटर. सो द वेवलेंथ विच इज ग्रेटर देन 16.6 मीटर, सो इट दैट इज कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है? ये कुछ डाटा आपको हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा इंफ्रासोनिक के लिए. सो एंड दिस इंफ्रासोनिक वेव इज जनरेटेड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ ड्यूरिंग द अर्थक्वेक के समय पे जो भी वेव्स निकल के आती है, और हम लोग इसको सुन नहीं सकते. तो आपने कभी इसको सुना होगा कि कैट्स होती है, डॉग्स होते हैं ना, बिल्ली, ये कुत्ते, है ना, डॉग्स, ये दैट बैट ऑल्सो, है ना, चमगादड़ भी, तो दैट कैन बी हियर्ड, दैट इज वेव, and that is waves infrasonic wave. So that is which is the frequency is less than 20 hertz and lambda which is greater than 16.6 meter. तो ये इसको हम लोग इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं. सो इंफ्रासोनिक वेव, द वेव which cannot be heard by the human, and the range of the frequency, so that is frequency which is less than 20 hertz and lambda which is greater than 16.6 मीटर, क्लियर? उसको कहते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक, क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक, है ना, नंबर 7, अल्ट्रासोनिक वेव. सो व्हाट इज अल्ट्रासोनिक वेव? अल्ट्रासोनिक वेव ऐसी वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20. सो अगेन फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एन से डिनोट कर लो, चलेगा? सो द फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, है ना? एंड अगेन दिस अल्ट्रासोनिक वेव अगेन वी कैन नॉट बी हियर्ड. The wave which cannot be heard by human, and the frequency is greater than, जिसकी फ्रीक्वेंसी है, this frequency is greater than 20 किलो हर्ट्ज, है ना? ये 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होती है. एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन इज, है ना, सोनार. आपने सुना होगा कि
जो बोट होती है वो बोट यूजिंग दैट कंसेप्ट ऑफ सोनार टू मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द सी. So that is called as ultrasonic wave. This wave which cannot be heard by human, and the frequency which is greater than 20 kilohertz. So उस wave को कहते हैं हम